नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं गूगल की और उसके मोनोपोली गेम की। कारण क्या है? कारण यह है कि सीसीआई यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने गूगल पे लगाया है जुर्माना और बहुत बड़े बड़े आरोप। जुर्माने की रकम सुन लीजिए, ये 1300 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम है। यानी एक बहुत ही ज्यादा बड़ी रकम किसी के लिए भी, किसी कंपनी के लिए भी। तो आखिर इतनी बड़ी रकम का जुर्माना लगाने के पीछे कारण क्या है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी ने 2 साल से ज्यादा तक गूगल की जांच की और पाया है कि वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस में, मोनोपोली बनाने में, सिर्फ अपने वर्चस्व को कायम रखने में, मोबाइल बनाने वाली कंपनियों पे दबाव बनाने, ऐप मेकर्स पे दबाव और ऐसे तमाम आरोप उनके ऊपर लगाए हैं जो ये बताते हैं कि वो कंपटीशन में किसी को टिकने नहीं देते हैं। उनकी वजह से यूजर्स को सिर्फ उन्हीं के ऐप इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यूजर्स ही नहीं, उनका ये दबदबा मोबाइल बनाने वाली और ऐप बनाने वाली कंपनियों तक पर चलता है और इससे बहुत बड़ी अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस सीसीआई ने माना है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और 1300 करोड़ का भारी भरकम जुर्माना लगाया। पर सवाल यह है कि इससे होगा क्या? ये कोई पहली बार नहीं है जब गूगल पे इस तरह के आरोप लग रहे हैं या इतना बड़ा जुर्माना लग रहा है। फिर भी आज तक चीजें सही क्यों नहीं हुई और आखिर होता क्या है? आपके लिए और मेरे लिए इसके क्या मायने हैं? क्या जुर्माने लगते रहे, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस होती रही, लेकिन आपके लिए तो भाई गूगल बाबा है, जहां पर आप ऑनलाइन सर्च करते हैं तो वो तो जो ब्राउजर है वो ब्राउजर है और मोबाइल में भी गूगल के तमाम ऐप्स भरे हुए रहते हैं। तो आपके लिए क्या दिक्कत है? आपके और मेरे लिए क्या ये मोनोपोली किसी तरह से खराब है? क्या ये एक प्रैक्टिस पूरे मार्केट को खराब कर रही है और इस वजह से आपको कभी पता ही नहीं चलता कि गूगल के अलावा कोई और अच्छी चीज भी हो सकती है या कोई और विकल्प भी आपके पास हो सकता है? ये कुछ बड़े सवाल होंगे जिनके जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने कुछ एक्सपर्ट्स को आज बुलाया है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं साइबर लॉ के बड़े एक्सपर्ट और जाने माने वकील पवन दुग्गल साहब, अपस्किल के सीईओ अरबाब उस्मानी और टीएसएससी के सीईओ अरविंद वालिया। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुग्गल साहब, हम आपसे ही शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है और कोई नई बात नहीं है जब गूगल के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं। वर्ल्ड वाइड उन पे ऐसे आरोप लगते हैं, उनके अपने देश में लगते हैं, यूरोप में लगते हैं, हिंदुस्तान में लगे हैं और 2 साल की सघन जांच के बाद सीसीआई ने अब उनके ऊपर इतना बड़ा जुर्माना और बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। लेकिन गूगल बदस्तूर अपना काम कर रहा है कई सालों से, ऐसा क्यों? देखिए, गूगल समझ चुका है कि वो डेटा इकोनॉमी का एक सर्वश्रेष्ठ प्लेयर है और उसका एकमात्र स्रोत पैसे का डेटा है। लिहाजा वो हर प्रकार की ट्रिक्स का इस्तेमाल करता है जो उसके बॉक्स में होते हैं ताकि वो डेटा को ना केवल एक्सेस कर सके, लोगों का डेटा एकत्रित कर सके, डेटा की एवज में लोगों को फ्री सर्विस प्रदान कर सके और डेटा को मोनेटाइज कर सके। और इसके लिए वो कदम उठाता है ताकि उसका वर्चस्व है, उसकी जो मोनोपोली है वो लगातार बरकरार रहे। और तभी लाजमी सी बात है, आज तक देख लीजिए गूगल के जवाब में कोई उतने बड़े लेवल का प्लेयर अभी तक आ नहीं पाया, क्योंकि गूगल इतना ज़्यादा स्ट्रांग और स्वयं अपने आप में इतना बड़ा ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मांड में कि उसकी मुकाबले का कोई फिलहाल ब्रह्मास्त्र सामने नजर आता नहीं है। और गूगल लगातार ये एंटी कंपटीशन एक्टिविटीज करता रहता है। क्यों? क्योंकि वो उसको मालूम है कि मुझे कुछ पैसे देने भी पड़ जाए फाइन में तो भी वो बहुत छोटा खमियाजा होगा। मैं जो गेन करूंगा वो बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर पैसे और रुपए और फेम और कंट्रोल गेन करूंगा। तो यही कारणवश है कि अलग अलग जुरिस्डिक्शंस में जो गूगल है उसके बरखिलाफ इन्वेस्टिगेशंस होती रहती हैं। यूरोपियन यूनियन ने कुछ साल पहले बहुत स्ट्रांग तगड़ा फाइन लगाया था। उसको देखा देखी भारत ने लगभग 2-2.5 साल लगाने के बाद, तफ्तीश करने के बाद सीसीआई ने इतना महत्वपूर्ण 2 विभिन्न प्रकार के फाइन्स दिए। अगर 2200 करोड़ रुपए तक का फाइन आप पर लग गया है तो ऐसी तो बात नहीं है कि ये हवा में लगा है। ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं अपना सुराग छोड़ गए हैं और उन सुरागों के आधार बनाते हुए आप पर फाइन लगाया गया है। लेकिन फिलहाल गूगल का एकमात्र एक उद्देश्य होता है कि जो उसकी सबसे बड़ी मार्केट है उस मार्केट के जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है उनका पालन वो ना करे, या पालन को वो जितनी देर तक पोस्टपोन कर सकता है करे। गूगल को मालूम है उसकी एंट्री चाइना में बैंड है, गूगल चाइना में है नहीं,
तो उसके एब्सेंस में अब जो सबसे बड़ी मार्केट उसके पास उपलब्ध होती है वो भारत में होती है, और उसकी हर वक्त कोशिश होती है कि वो जहाँ तक हो सके वो कानून की एप्लीकेबिलिटी के दायरे में आने से वो डिले करता रहे, पोस्टपोन करता रहे। लेकिन अब ये जो सीसीआई ने 2 महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, ये सुनिश्चित तौर पर निर्धारित कर चुके हैं कि आप गूगल हो या कोई और हो, अगर आपकी सेवाएं भारत में विद्यमान कंप्यूटर्स या कंप्यूटर सिस्टम्स या मोबाइल्स पर उपलब्ध होंगी तो आप भारतीय कानून के अधीन होंगे, और आपको भारतीय कानून के एंटी कॉम्पिटिशन एक्ट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते पाया गया है, लिहाजा आप पर ये फाइन दिया गया है। लेकिन ये फिलहाल इंटरिम फाइन है, फाइनल फाइन आना बाकी है। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि गूगल ने चुप्पी साध देनी है। गूगल के पास हर वो लीगल रेमेडी जो उपलब्ध होगी वो जरूर करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर सिग्नल है जो कंपटीशन रेगुलेटर ने दे दिया है, और उसको देखते हुए मुझे लगता है जो लैंडस्केप है वो काफी हद तक बदलने वाला है। अरबाब साहब, गूगल पे जो आरोप लग रहे हैं वो बड़े संगीन है। मसलन कि आप एक तरफा दबाव बनाते हैं कंपनियों के ऊपर, चाहे वो ऐप मेकर्स हों, चाहे वो मोबाइल मेकर्स हों, आपकी वजह से इनोवेशन नहीं हो पा रहा है। सिर्फ आप अपने ही ऐप्स को प्रमोट करते हैं। आपके ऐप एंड्रॉयड सिस्टम पे ऑलरेडी लोडेड आते हैं, कोई उन्हें हटा नहीं सकता। वो आप चलिए देते, लेकिन आप उसके बाद वो कह रहे हैं कि आप गूगल सर्च में, रिजल्ट्स में, म्यूजिक में, जो आपकी ब्राउजर है उसमें, ऐप लाइब्रेरी, उसमें सब में आप गड़बड़ करते हैं। तो ये बहुत बड़े आरोप है। क्या गूगल ऐसा करके पूरे इकोसिस्टम को इंपैक्ट करता है? गूगल के बारे में एक कहानी है। जब मैं पिछले 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हूँ, और बेसिकली हम लोग का लेना देना हमेशा पॉलिसी से होते ही है, क्योंकि हम लोग उसी के अंदर में ही काम करते हैं। तो आपकी बात एकदम सही है कि सिर्फ इसकी बात नहीं है, एंड्रॉयड की बात नहीं है, वो हर जगह पे अपनी मोनोपोली करता है। जैसे कि अगर मैं किसी लोकल लोकेशन को सर्च करूंगा गूगल के ऊपर में, गूगल के अंदर में, तो अगर उसकी वेबसाइट भी है तो उससे ऊपर वो अपना प्रोडक्ट, जो कि गूगल का मैप है, उस प्रोडक्ट को दिखाता है, जो कि एक तरह से मोनोपोली है। और अगर हम इस पूरे केस की बात करें तो इस पूरे केस में देखिए, अभी पूरी दुनिया में जो इंडिया है स्टार्टअप का गढ़ है। यहाँ पे नई नई चीज़ें हो रही हैं, ब्लॉकचेन में चीज़ें बन रही हैं, और दैट AI ML पे बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। अब इन लोगों के साथ में ज़्यादातर चीज़ क्या हो गया कि दुनिया बड़े स्क्रीन से लेके छोटे स्क्रीन की तरफ मूव कर चुकी है। गूगल का खुद कहना है कि 70% जो उसके यूजर्स होते हैं वो मोबाइल से आते हैं। अब मोबाइल से कैसे आएंगे? मोबाइल में कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे, और वो है उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ज़्यादातर उन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं। अब कल होके ये पूरा का पूरा, ये कोई भी कंपनी जो होती है जिनको हम लोग बोलते हैं OEM, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर जो होती है, जैसे सैमसंग वगैरह हुई, तो उनसे ये करार करते हैं। उस करार के बेसिस पे बेसिकली उनका गूगल का पूरा सूट इसमें इंस्टॉल होगा, और उसको हटा भी नहीं सकते हैं। तो अगर कल होके कोई, अगर मान लेते हैं कि कोई भारत का कोई नौजवान है और वो अपना कोई ब्राउजर बनाता है, वो अपने ब्राउजर को चलाना चाहेगा, तो यहाँ पे कोई अल्टरनेटिव ही नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो उसमें आपका गूगल क्रोम ही आता है। तो ये वहां पे भी मार रहा है, किल कर रहा है। प्लस अगर कोई ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है और कुछ बेटर फीचर्स के साथ में अपना कोई भी, जैसे कि लेट्स से कोई वो कॉन्टैक्ट का कुछ वो लेके आ गया जिसमें ज्यादा बेटर फीचर है, वो नहीं ला सकता। तो ऑफ कोर्स जो है गूगल है कंपटीशन को किल कर रहा है इन सब अनफेयर प्रैक्टिसेस से। जी, तो गूगल